अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई मैं काफी लेट ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उन तमाम बच्चों की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए कि जिन बच्चों का नर्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है। तकरीबन कल रात 10 बजे नर्स ने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को अनाउंस किया। यानी कि आप लोगों में से जिन बच्चों का नर्स में माशाल्लाह से एडमिशन हुआ, मेरी तरफ से बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन तमाम बच्चों के लिए। काफी सारे बच्चे अब डिफरेंट एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज को लेकर परेशान हैं। सर वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर डिजायर फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हमें फीस पे करनी चाहिए? सर वो इस दफा फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग क्या है? क्या हमारा नाम सेकंड मेरिट लिस्ट थर्ड मेरिट लिस्ट में आ सकता है? या फिर सर हम कब तक फीस को सबमिट करवा सकते हैं? सर वो मुझे नस इस्लामाबाद जाना था पर पीएनईसी नस के अंदर मुझे मिल रहा है, या नस के कोयटा कैंपस के अंदर मेरा एडमिशन हुआ है तो क्या मैं इस्लामाबाद के हॉस्टल में अप्लाई कर सकता हूं? सर स्कॉलरशिप का प्रोसीजर क्या होता है नस के अंदर? क्या स्कॉलरशिप मुझे मिल गई ऑटोमेटिकली? जो सदर की स्कॉलरशिप होती है, जो कि आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप होती है, क्या मुझे वो मिल चुकी है या नहीं मिली, कैसे पता चलेगा? इसके अलावा एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे परेशान चल रहे हैं कि सर वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम तो आ गया है मगर मेरी डिजायर फील्ड में नाम नहीं आया, क्या मुझे फीस पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इन तमाम क्वेरीज को आज की इस क्लास में ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि अंडरस्टैंड भी करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें बात समझनी पड़ेगी कि नस यूनिवर्सिटी ने कल रात इसी टाइम के ऊपर अपनी मेरिट लिस्ट को अनाउंस किया था और मैंने आप तमाम बच्चों के क्वेरीज को आज के पूरा दिन अंडरस्टैंड करा, उसके ऊपर तमाम अपने बच्चों को इनपुट दिया। काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं, तो आइए जरा इन तमाम चीजों को आज की इस नशिस्त के अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ग्लैड पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां हमारे बच्चों ने पोजीशन सिक्योर ना करी हो। इस दफा एक मिरेकल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे यूईटी हो, यूईटी ईकेट की दुनिया की और पाकिस्तान की वन ऑफ द बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहां पे हमारे बच्चों ने टॉप पोजीशन ली। गौस मोहम्मद राउंड नंबर 1 का पोजीशन होल्डर स्टूडेंट था। इसके अलावा नस जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर तीसरी पोजीशन मेरिट नंबर 3 जो है, इसका नाम है आफिया रफाकत। इसका नस का स्कोर था माशाल्लाह से 172 का और ये बच्ची पंजाब के शहर खारियां के एक जिले और एक गांव देहर से बिलोंग करती है। इस बच्ची से मैंने इनकी इंस्पायरेशन स्टोरी सुनी। शी वाज फ्रॉम आवर बैच नंबर 1 और बड़ी बेहतरीन स्टूडेंट। इन्होंने माशाल्लाह से नस के अंदर पोजीशन ली है, तीसरी पोजीशन है इनकी। इसके अलावा नस के अंदर आयला नूर हो एलएलबी के अंदर, या फिर अशना खान हो, इनका भी 160 प्लस का स्कोर था। इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नस के अंदर टॉप 20 के अंदर पोजीशंस ली। पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं होगा जिसके आईबी के अंदर भी पोजीशन हो, जिसकी लम्स के अंदर भी पोजीशन हो, जिसकी एनईडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट ने 90 प्लस का स्कोर किया। चाहे आपके पास फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 91 प्लस का स्कोर किया जो कि हमारे स्टूडेंट ने किया। जीआईकेआई के अंदर इस दफा टॉप 20 के अंदर पोजीशन हमारे बच्चों ने करी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर फैसिलिटी नहीं है जो हम आपको प्रोवाइड ना कर रहे हो। इसके अलावा चाहे एमडी कैट हो, चाहे ई कैट हो, चाहे बी कैट हो, चाहे नेट हो, यहां पे हमारे बच्चों ने पोजीशन सिक्योर करी। कोई इदारे का 170 प्लस का स्कोर नहीं होगा। 2 दफा हमारे 2 बच्चों ने इस साल 170 प्लस का स्कोर किया। लास्ट ईयर अब्दुल रहमान फैसल ने किया था और इस साल 2 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो एक कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है हमारे बच्चों का। खैर वापस आते हैं, सबसे पहले नस्ट की क्लोजिंग मेरिट को समझते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग को। सो भाई नस्ट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट की हमारे पास क्या क्लोजिंग आ रही है? तो मेरे प्यारे शागिर्दों, पहली मेरिट लिस्ट जो आपके पास अनाउंस हुई है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कुछ बच्चों का यहां पे क्वेश्चन होता है कि सर वो 2024 के अंदर तो फलाना डिपार्टमेंट जो था वो 2500 पे क्लोज हुआ था और इस साल की के अंदर 1200 पे क्लोज हुआ। तो मैं यहां पे आप लोगों को एक गलती डिफाइन कर देता हूं कि लेट सपोज 2024 की जो मेरिट क्लोजिंग थी, आपने देखा कि भाई एक फलाना डिपार्टमेंट है वो 2600 पे क्लोज हुआ, जबकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर वो 1200 पे या 1300 पे क्लोज हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई वो जो 2600 है या 2500 के ऊपर लेट सपोज कोई डिपार्टमेंट है नर्स का जो क्लोज हो रहा है, तो भाई वो तमाम मेरिट लिस्टें निकलने के बाद, जब तमाम नर्स की मेरिट लिस्टें आ गई थी 2024 की, तो फलाने डिपार्टमेंट के अंदर जो आखिरी बच्चा गया था उसका मेरिट पोजीशन उसकी ये थी, उसका मेरिट स्कोर ये था। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी सिर्फ नर्स की पहली मेरिट लिस्ट आई है, अभी नर्स की सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आई। नर्स की सेकंड मेरिट लिस्ट नेक्स्ट वीक आएगी, फिर उसके बाद वाली उसके अगले हफ्ते आएगी, फिर 2 दिन के वक्फे से आ रही होती हैं, हर दूसरे दिन के बाद अगली मेरिट लिस्ट आ रही होगी। लास्ट ईयर तकरीबन 16 नस की मेरिट लिस्टें आई थी, 16 मेरिट लिस्टें आई थी। तो भाई 2024 की जो आप क्लोजिंग देख रहे हैं 2500 वाली या 2600 वाली किसी डिपार्टमेंट की, वो लास्ट ईयर की तमाम मेरिट लिस्टें आने के बाद की है। अभी जब पहली मेरिट लिस्ट आई है, फिर दूसरी मेरिट लिस्ट आई है, तो हो सकता है कुछ बच्चों का पाकिस्तान से बाहर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन हो जाए, वो वहां पे मूव कर जाएंगे तो उनकी सीट एम्प्टी हो जाएगी। कुछ बच्चे जीआईकेआई चले जाएंगे। भाई मैं इसकी मिसाल देता हूं,
अब्दुल रहमान फैसल लास्ट ईयर नस्ट के मेरिट के ऊपर दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर था, उस बच्चे का जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर था, टॉप चौथी या तीसरी पोजीशन थी। तो भाई उस बच्चे ने जीआईकेआई को चूज करा, आज वो सीएस कर रहा है जीआईकेआई से 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। उसने भी नस्ट की सीट को छोड़ दिया था, जब उसने नस्ट की सीट को छोड़ दिया था तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर एक सीट आपके पास एम्प्टी हो गई थी, तो भाई सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर जिसकी प्रेफरेंस थी उसको वहां पे वो मिल गया था। ये चीज जहन में रखिएगा। तो भाई जब सारी मेरिट लिस्टें आ जाती हैं तो पूरी ईयर की क्लोजिंग तो उस वक्त समझ में आती है। अभी सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है तो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग हमें पता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सारी बातें करने वाली हैं। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर वो मैं अपनी डिजायर फील्ड के अंदर अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या मुझे फीस पे करनी चाहिए? तो भाई आप लोगों में से जितने बच्चों के पास एडमिशन की ऑफर आई है, चाहे ईमेल के ऊपर आई हो, एसएमएस के ऊपर आई हो, या फिर आपने वहां पे जाके चेक करा, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अपने डिजायर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट नहीं हुए, आप किसी और डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए, तब भी आपको फीस पे करना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप फीस पे नहीं करेंगे, याद रखिएगा, अगर आपने अपनी फीस को पे नहीं करा 11 अगस्त तक अगर आपने फीस को पे नहीं करा तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो अगर आप अपनी फीस पे कर देंगे, उसके बाद आप नस्ट को ईमेल करेंगे कि भाई आप मुझे सेकंड प्रेफरेंस के अंदर आप लाजमी तौर पे मुझे कंसीडर करें क्योंकि मुझे फलाने डिपार्टमेंट मेरी चॉइस के ऊपर आ रहा है। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको फीस लाजमी पे करनी है। आपका किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है बट आपका अगर वो डिजायर डिपार्टमेंट नहीं था तो फीस आपको फिर भी पे करनी है। उसके बाद आप नस्ट को ईमेल करोगे और कहोगे कि भाई मैं फलाने डिपार्टमेंट का ख्वाहिशमंद हूं, अभी मैंने फलाने डिपार्टमेंट के अंदर पर्टिकुलरली एडमिशन ले लिया है, तो भाई कोई मसला नहीं है। सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर या सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका उस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाता है तो आप अगेन एक ईमेल करोगे कि भाई मैंने इस डिपार्टमेंट की फीस सबमिट करवा दी थी, अब मेरा इस डिपार्टमेंट में नाम आ गया, तो नस्ट उस फीस को ट्रांसफर भी कर देता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग क्या है। तो भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर याद रखिएगा हमारे पास कंप्यूटर साइंस जो सीक्स का है 282 मेरिट नंबर के ऊपर क्लोज हो गया, 282 यानी कि टॉप पे गया। अच्छा, कंप्यूटर साइंस पीएनईसी का यानी कि कराची का जो कंप्यूटर साइंस था वो 622 के ऊपर गया है। मैंने क्या कहा था, पीएनईसी के अंदर यानी कि कराची के अंदर जो सीएस इस दफा खुला था वो 622 मेरिट पोजीशन के ऊपर क्लोज हो गया। वाइल एनबीसी का कंप्यूटर साइंस 1002 पे क्लोज हुआ, वाइल डेटा साइंस सीक्स का 328 पे खत्म हुआ, यानी कि डेटा साइंस सीक्स का 328 पे क्लोज हुआ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपके पास साइंस के अंदर 90 मेरिट नंबर के ऊपर गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीक्स के ऊपर 298 के ऊपर गया। मुझे लग रहा है यहां पे कोई मिस्टेक ना हो, ये 109 होगा या 209 होगा, इसको चेक कर लेंगे बाद में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीक्स के ऊपर 298 के ऊपर गया, वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास अगेन सीक्स के ऊपर ये 298 के ऊपर क्लोजिंग इसकी हुई। अच्छा, इसके अलावा अप्लाइड साइंसेज हमारे पास बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी यानी कि एएसएबी का जो बायोटेक्नोलॉजी 84 के मेरिट नंबर पे गया। फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास एएसएबी के ऊपर 120 पे गया। बीएस एग्रीकल्चर एएसएबी के ऊपर 326 पे क्लोज हुआ। एनवायरमेंटल साइंसेज आपके पास एससीडब्ल्यू के ऊपर 224 के ऊपर क्लोज हुआ। इसके अलावा आपके पास जो नेचुरल साइंसेज था, इसके अलावा हमारे पास जो नेचुरल साइंसेज आ रहा है ये क्लोज हुआ आपके पास मैथमेटिक्स का एसएनएस। मेरे प्यारे बेटे, हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है बीएस बायोटेक्नोलॉजी ये एएसएबी का 84 पे क्लोज हुआ। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एएसएबी के ऊपर 120 पे क्लोज हुआ। इसके अलावा हमारे पास बीएस एग्रीकल्चर 326 पे क्लोज हुआ। एनवायरमेंटल साइंसेज आपके पास एससीडब्ल्यू के ऊपर क्लोज हुआ 224 के ऊपर। वाइल हमारे पास नेचुरल साइंसेज के अगर हम नस्ट की टेस्ट की बात करें, नेचुरल साइंसेज का जो मेरिट पोजीशन पहली मेरिट लिस्ट के ऊपर क्लोजिंग आई है ये बीएस मैथमेटिक्स एसएनएस का 500 पे क्लोज हुआ। फिजिक्स एसएनएस के ऊपर 500 पे क्लोज हुआ। केमिस्ट्री बीएस एसएनएस के ऊपर 400 पे क्लोज हुआ। अगेन ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ 18 मेरिट लिस्ट है। लास्ट ईयर आई थी, इस दफा हो सकता है 20 आ जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन बीएस बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आपके पास सदा के ऊपर 62 पे क्लोज हुआ। वाइल बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग आपके पास 119 के ऊपर क्लोज हुआ। वाइल हमारे पास बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज की अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर 391 के ऊपर क्लोज हुआ। वाइल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपके पास नस्ट बिजनेस स्कूल का 407 पे क्लोज हुआ। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी आपके पास 1165 पे क्लोज हुआ। इकोनॉमिक्स आपके पास S3H के ऊपर 564 पे क्लोज हुआ। वाइल बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1003 के ऊपर हुआ। वाइल हमारे पास जो मास कम्युनिकेशन आ रही है 1043 के ऊपर, ये हमारे पास क्लोजअप आ रहा है किसके ऊपर, मास कम्युनिकेशन क्लोज हुई 1000 तकरीबन 40 के ऊपर, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जो इसकी क्लोजिंग आपके पास आ रही है वो किसके ऊपर आ रही है 1043 के ऊपर। साइकोलॉजी आपके पास S3H के ऊपर जो क्लोज हो रही है ये हो रही है 881 के ऊपर, यानी कि तकरीबन 880 के अराउंड के ऊपर। इसके अलावा लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज अगेन सोशल साइंसेज है, बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आपको बाकी में इस डोमेन के अंदर जाना और आपको शौक रखते हो इसका तो आई वुड रियली रिकमेंड यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये आपके पास क्लोजिंग आ रही है
लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की 12295 की, वाइल एलएलबी इस दफा 100 के मेरिट के ऊपर क्लोज हुआ है, 100 के ऊपर। अगेन ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ये चीज जहन में रखिएगा, इससे खुदा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपके पास आ रही है। अच्छा, अगर मैं इससे आगे की बात करूं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएमएमई के ऊपर क्लोज हुई है 1012 के ऊपर, वाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीईएमई के ऊपर क्लोज हुई है 2980 के ऊपर, वाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीएनईसी की इस दफा क्लोज हुई है 3840 के ऊपर। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 मेरिट लिस्टों में इसका नंबर और नीचे जाएगा। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीईएमई के ऊपर क्लोज हुई है आपके पास 2914 के ऊपर, वाइल बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 के अंदर, जो अगेन बहुत एक अच्छी मैं कहूंगा, अगर किसी बच्चे को सीएस में नहीं मिलता तो गो फॉर 6 की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आई नो नंबर ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई नो नंबर ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने ये किया, आज वो दुनिया भर में बैठे हुए सीएस साइट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर की मदर फील्ड के अंदर आती है भाई। अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं मिल पाता आपकी डिजायर फील्ड के तौर पे, तो फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ 6 के ऊपर जाओ। तो इलेक्ट्रिकल इज द मदर फील्ड, याद रखिएगा। इसी तरीके से बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीएस के ऊपर ये तकरीबन 3432 पे क्लोज हुई। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएनईसी के ऊपर 3640 पे हुई। बीएस केमिकल इंजीनियरिंग आपके पास क्लोज हो रही है 2030 के ऊपर। बीएस मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्लोज हो रही है 1929 के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग एनआईसी की क्लोज हो रही है आपके पास 1780 के अराउंड के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग एमसीई की क्लोज हो रही है 5770 के ऊपर, वाइल बीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हो रही है 7440 के ऊपर, ओके, एनबीसी की। वाइल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास जो मेटलर्जी और आपके पास मटेरियल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम आ रहा है एससीएमई का, ये हमारे पास क्लोज हो रहा था 2778 के ऊपर। किसके ऊपर क्लोज हो रहा है? 2778 के ऊपर। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग क्लोज हो रही थी तकरीबन 12222 के ऊपर, यानी कि हमारे पास 1222 के ऊपर क्लोज हुई है। वाइल एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपके पास क्लोज हुई है एसएमएमई की 892 के ऊपर। वाइल आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग सीआई की क्लोज हुई है 939 के ऊपर। वाइल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आईईएसई की क्लोज हुई है 2260 के करीब के ऊपर। बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लोज हुई है आपके पास 1350 के ऊपर। नेवल आर्किटेक्चर पीएनईसी की क्लोज हुई है 5430 के ऊपर। वाइल बीएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्लोज हुई है आपके पास 2028 के ऊपर। वाइल बीएस इंजीनियरिंग सीईएमई की क्लोज हुई है 1072 के ऊपर। वाइल बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग 6 की क्लोज हुई है 327 के ऊपर। वाइल बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 की क्लोज हुई है 115 के ऊपर। वाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस की क्लोज हुई है 819 के ऊपर। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग डेटा आ रहा है। याद रखिएगा ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग है। अगेन जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर वो लास्ट ईयर तो नस ने जो ऑफिशियली अपनी क्लोजिंग डाली थी वो तो भाई हमारे पास जो 6 का सीएस था वो तो 400 के ऊपर जा रहा था, तो अभी इतनी कम पे क्यों हो गया? भाई वो तमाम मेरिट लिस्टें आने के बाद की क्लोजिंग थी, तो अभी सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है। तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे नस्ट में जरूरी थोड़ी हर एक एडमिशन लेगा। भाई आपका ख्वाब नस्ट है, जरूरी नहीं हर एक का ख्वाब हो। किसी बच्चे का ख्वाब हो भाई एमआईटी में जाके पढ़ना है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी का ख्वाब हो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ना है, तो अगर उनके पास एडमिशन आएंगे वो चले जाएंगे यहाँ से, तो उनकी सीट वेकेंट होती जाएगी। अच्छा, जो बच्चा 11 अगस्त तक फीस पे नहीं करेगा, ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी, वो पिछले अगले वाले को मिल जाएगी, ये चीज जहन में रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेरी जो मैं अक्सर यहाँ पे बच्चों को डिफाइन करना चाहूंगा कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर वो नस्ट के अंदर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में बताइएगा। तो भाई नस्ट के अंदर नॉर्मली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं होती, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जो एनएनबीएस इनका कहलाता है, नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो याद रखिएगा अगर आप अपने चालान को प्रिंट आउट करते हैं और उस चालान के ऊपर आपको 0 फीस लिखी हुई मिलती है, इसका मतलब है आपको 100% स्कॉलरशिप मिली है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल चुकी है। वाइल अगर आपके पास पर्टिकुलरली लेट सपोज आपको 50% आपकी फीस आ रही है, तो इसका मतलब आपको 50% स्कॉलरशिप मिली है। अगर 70% आपकी फीस आ रही है तो इसका मतलब आपको 30% की आपको स्कॉलरशिप मिली है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को अभी से स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो चुकी है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, और जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिली और उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, इसका मतलब यह कि आपके डॉक्यूमेंट्स अभी भी रिव्यू हो रहे हैं, तो नस उनको 3 से 4 दिन के अंदर क्लासिफाई कर देगा। लाजमी तौर पर कर सकते हैं कि भाई अगर आप वाकई में नीडी और आपको अभी तक स्कॉलरशिप की कोई अपडेट नहीं मिली है, आपकी फीस 100% फुल आ रही है फीस, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट का जो ऑफिस है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद नस्ट को लगता है कि भाई आप डिजर्व नहीं करते, तो भाई अभी मैं आपको ये बात कंफर्म बता रहा हूं कि काफी सारे ऐसे बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो चुकी है और उनकी फीस चालान रिड्यूस्ड होकर आया है, किसी का 0% भी आया है, किसी की 30% फीस आई है, किसी की 40% आई है, तो इसका मतलब बाकी उनको सारी की सारी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। सही है ना? अगर आपकी ट्यूशन फीस हाफ है तो इसका मतलब है कि 50% स्कॉलरशिप मिल चुके हैं। अगर आपके पास ट्यूशन फीस, अच्छा याद रखिएगा ट्यूशन फीस जो इस दफा की है वो 197 यानी कि 1 लाख तकरीबन 1,97,500 की ट्यूशन फीस है इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के लिए। अगर ये पूरी फीस लिखी हुई आ रही है इसका मतलब आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, यानी कि तकरीबन आपके पास जो इस दफा नस्ट की वेबसाइट पे आप देखोगे ना जो फीस गिवन होगी, इस दफा जो नस्ट की आपके पास फीस है ट्यूशन फीस, ये 1 लाख
1,97,500 की है। तो अगर तो ये पूरी चालान में फीस आ रही है तो उसका मतलब आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, और बहुत सारे बच्चों को जीरो भी हुआ है, यानी कि इतने डिजर्विंग थे कि उनको 100% फीस उनकी माफ हुई है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और अपने जहन में रखिएगा कि भाई बहुत सारे बच्चों के जहनों में एक क्वेश्चन होता है कि सर मुझे जो है ना इस्लामाबाद का हॉस्टल चाहिए, हालांकि एडमिशन का कराची में हुआ होगा। तो भाई अगर आपका एडमिशन कराची के वाले नर्स के कैंपस में हुआ है तो आप कराची के हॉस्टल की डिमांड करोगे, आप अलग से किसी और हॉस्टल की डिमांड नहीं कर सकते, जिस जहन में रखिएगा। तो बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज भी आ रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ये चीज भी होती है कि भाई हर चीज डिपेंड करती है आपकी प्रेफरेंस के ऊपर। आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट थी ना, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो वो उसके हिसाब से अगर आपका किसी और डिपार्टमेंट में बन रहा होगा वो आपको खुद ही अपडेट करके जारी कर देंगे। तो आपने जो फीस पे करी होगी वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी, आपने सिंपल एक ईमेल करनी होगी, डेट्स ऑल। इसके अलावा कोई मसले की बात नहीं है होता है। तो भाई प्रेफरेंस लिस्ट तभी हम कहते हैं बहुत तरीके से आपने फिल करनी होती है, जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थी उसके हिसाब से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि सेकंड लिस्ट जब आएगी। अच्छा, सेकंड लिस्ट एक हफ्ते के बाद आती है, थर्ड लिस्ट नॉर्मली 4-5-6 दिन के अंदर आ जाती है, और फिर उसके बाद जो ऑनवर्ड नर्स की मेरिट लिस्टें होती है ना, वो 2-2 दिन के वक्फे से आ रही होती है, 3 दिन 2 दिन के वक्फे से। लास्ट ईयर तकरीबन 16-17 मेरिट लिस्टें आई थी, तो इस साल हो सकता है इतनी आए, हो सकता है उससे ज्यादा आ जाए, उससे कम भी आ सकती हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा कि भाई अगर आपने अभी तक, अगर आप न्यू स्टूडेंट और आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, या फिर अगर आपका नर्स में एडमिशन नहीं हो सका, तो खुदारा परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, नर्स के अंदर अगर एडमिशन नहीं हो सका, दुनिया खत्म नहीं होती। तो अगर आप गैप ईयर लेने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गैप ईयर ले सकते हो। गैप ईयर लेने के ऊपर आप तरीके से बैठ के मगर तैयारी करने का अहद करो। इसीलिए हम लोगों ने एक काम ये किया है कि हमारा 15 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खसूसियत क्या है मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि भाई हमारा 15 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस 15 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये बैच नंबर 1 होगा, और इस बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी नर्स के नेट नंबर 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। यानी कि जो बच्चा इस बैच में आएगा, आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इस बैच के अंदर अप टिल नेक्स्ट ईयर के जुलाई 2026 तक आपकी फीस वैलिड होगी। इसके अंदर आप जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देना चाहोगे सबकी तैयारी कवर अप होगी। इस बैच में हम सबसे पहले एक दफा कोर्स कवर करवा देंगे दिसंबर तक, यानी कि वो तमाम बच्चे जो नस का नेट नंबर 1 दे रहे हैं और जो अभी इस साल नस में एडमिशन हासिल नहीं कर सके, जो कि फेल हो गए या जो कि पर्टिकुलरली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके या उनकी रिक्वायर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आ सका, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम लोगों ने आप लोगों का शेड्यूल ऐसे डिफाइन करा है कि वीक डेज में भी आपकी क्लासेस होंगी और वीकेंड पे भी आपकी क्लासेस होंगी। यानी कि भाई ये बैच स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए खास तौर पे जिनको जो गैप ईयर के ऊपर जा रहे हैं, कि भाई आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 दिन क्लासेस होंगी। यानी कि लाइव क्लासेस के अंदर हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स होंगे। मैथ्स के अंदर आपके 2 टीचर्स होंगे, फिजिक्स में 2 टीचर्स होंगे, केमिस्ट्री के अंदर 2 टीचर होंगे अगर आप यूईटी में अप्लाई कर रहे हो, वरना मैथ्स के अंदर 2 टीचर होंगे, फिजिक्स में 2 टीचर होंगे, इंग्लिश में 2 टीचर होंगे। यानी कि इसका मतलब ये कि भाई एक टीचर पहले फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पढ़ाएगा, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाएगा, और दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स आपका कवर करवाया जाएगा। इस बैच में आपके हजारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, एफएलपीज ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी क्लास में टॉपिक कंडक्ट होगा उसके फंक के पास पेपर्स की बेसिस के ऊपर, नस के पास पेपर्स की बेसिस के ऊपर आपको प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, और उन प्रैक्टिस शीट्स की बेसिस के ऊपर आपका प्रॉपर्ली हर हफ्ते उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा उसको लाइव क्लास के अंदर हमारा तीसरा टीचर हर सब्जेक्ट का डिस्कस भी करेगा और आपसे क्वेरीज भी लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा से हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होंगी। हो सकता है मेरी क्लास ना हो सकता है मेरी क्लास भी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ही हो, तो 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे नस्ट हो, यूईटी हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, एनईडी हो, मेरान हो, आईबी हो, कॉमसेट्स हो, एमडीकैट हो, इन तमाम के तमाम एग्जामिनेशंस के अंदर हमारे बच्चों ने इस साल टॉप किया है। हमारी ख्वाहिश है कि इस साल हमारे एक बच्चा या 2 बच्चे नस के टॉप 10 में आए तो अगले साल 10 बच्चे आने चाहिए। हमारी ख्वाहिश ये है। हमने इसी तरीके से जीआईकेआई का टारगेट रखा था। लास्ट ईयर जीआईकेआई में एक बच्चा हमारा आया था टॉप 20 के अंदर, या 2 बच्चे आए थे। इस साल हमारे 8 पोजीशंस आई हैं टॉप 20 से, 8 के करीब पोजीशंस आई हैं। जीआईकेआई की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो हमारे बैच की ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट इज दैट, बताने का मकसद ये है कि भाई इस बैच में अगस्त से लेकर दिसंबर तक एक दफा कोर्स कवर होगा, फिर दिसंबर के बाद दोबारा से आपका कोर्स रिवाइज होगा, दोबारा से आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। इस बैच में आने का फायदा ये होगा कि भाई इस बैच के बाद भी जो आपके बैच स्टार्ट होंगे आपको उनका एक्सेस भी मिलेगा। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं, हमारा अपना एलएमएस पोर्टल होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल होता है जो कि एप्लीकेशन तर्ज के ऊपर होता है, तो वहीं से आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन भी मिलेगा, और इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसको क्लास में डिस्कस किया जाएगा विद अ प्रॉपर प्रोफेसर। ये नहीं कि आजकल के जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं वो कोई पढ़ा रहे हो बैठ के हैं भाई, या फिर कोई इंग्लिश के टीचर बैठ के आपको गाइडेंस दे रहे हो, ऐसा कोई मजाक नहीं होगा। पॉइंट इज दैट कि जो प्रॉपर एप्टीट्यूड लेवल के टीचर होते हैं वही बैठ के उसको डिस्कस भी करेंगे, वही बैठ के उन टेस्टों को डिजाइन भी कर रहे होंगे।
तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे बैच के अंदर जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी कि भाई आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज भी प्रोवाइड होंगे। अगर कोई बच्चा नस्क में अप्लाई कर रहा है, फास्ट में कर रहा है, जीआईके में कर रहा है, तो इन तमाम चीजों की तैयारी कवर होगी। जो बच्चे नस्क बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई नस्क बिजनेस स्कूल एलएलबी हो गया, सोशल साइंसेस हो गया, यहां पे भी हमारे बच्चों की टॉप पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पे भी हमारे बच्चों की टॉप पोजीशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि भाई एनबीएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नस्क इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए कर रहे हो, आप बीकेट के अंदर लम्स को टारगेट कर रहे हो, आईबी को कर रहे हो, एसएटी को कर रहे हो, या एमडी कैट को टारगेट कर रहा है आपका कोई फ्रेंड, तो भाई आपने लाजमी तौर पे बताना है 15 अगस्त से जो सर हाशिम का बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें जुलाई 2026 तक की फीस है 7,500 रुपए। इसमें ना सिर्फ आपको लाइव क्लासेस में हजारों दफा कोर्स कवर होगा, बल्कि बार बार आपकी चीजें भी कवर करवाई जाएंगी। दैट्स द रीजन कि हमारी जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो पहले बैच के बच्चे होते हैं जो पोजीशंस लेकर आते हैं। अच्छा, आफिया रफाकत का बैच नंबर 1 था, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हमारे जो मैक्सिमम बच्चे जिनकी पोजीशंस होती हैं बैच 1 बैच 2 के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम बच्चे जो पोजीशंस लेकर आते हैं बैच 1 के होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई जब ये बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी को स्टार्ट करता है तो हजारों दफा इसका कोर्स कवर होता है, मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होता है। अब जो बच्चा जून में आ रहा है तैयारी करने के लिए, मई में आ रहा है, फीस वो भी यही देगा। जो बच्चा फरवरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाता है, बैच के अंदर आता है, तो फीस वो भी 7,500 रुपए देगा। जो बच्चा अगस्त में आया था फीस वो भी वही देगा। अब जो बच्चा अगस्त में आया है वो जुलाई तक की ये फीस दे रहा है, जो बच्चा मई में आया है वो भी जुलाई तक की ये फीस दे रहा है, यानी कि जब तक सेशन एंड नहीं हो रहा। तो भाई जो अगस्त में आया है उसके पास सबसे ज्यादा टाइम होता है, वो अगस्त से लेके अगले साल के जुलाई तक मल्टीपल टाइम कोर्सेज को रिवाइज करता है, कवर अप करता है। ये फायदा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी हमारे पास पढ़ा रही होती है। अगर आपको कोई भी चीज चेक करनी हो कि भाई हम किस तरीके से तैयारी कवर करवाएंगे, हमारा क्या पैटर्न होगा और इस दफा हमारी कितनी पोजीशंस आई थी, सो भाई इस दफा एनईडी के अंदर हमारी क्या पोजीशंस आई, फास्ट में हमारी क्या पोजीशंस आई, आपको हमारे फेसबुक पेज के जरिए या फिर हमारे पर्टिकुलरली ऑफिशियल यूट्यूब के जरिए तमाम की तमाम डिटेल्स मिल सकती हैं। आप यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन के ऊपर आओगे, आपको तमाम की तमाम डिटेल्स मिलेंगी। हमारी क्लासेस बाय द वे इस तरीके से स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होंगी, कुछ क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि जाहिर सी बात है स्मार्ट बोर्ड की लिमिटेशन होती है, अगर मैक्सिमम क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हो रही होंगी। इसके अलावा चाहे एनईडी हो, एनईडी के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई दायरा ऐसा नहीं है, कोई दायरा ऐसा नहीं है जिसका इतना अच्छा स्कोर आया वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई एनईडी के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स का 90 प्लस का स्कोर आया इस साल हमारा। इसके अलावा नस के अंदर 3rd मेरिट पोजीशन हो, या फिर आपके पास मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशंस आ रही हो, मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशंस हो, या फिर हमारे पास लम्स के अंदर पोजीशंस हो, नस बिजनेस स्कूल के अंदर हो, या फिर हमारे पास नस के अंदर डिफरेंट बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतरीन स्कोर आया, इनका भी वैसे बाय द वे टॉप 20 के अंदर इनकी मेरिट पोजीशन है। असफा नसीर जो है ये बैच नंबर 1 की स्टूडेंट है। इसके अलावा गौस मोहम्मद नस के नेट 2 में 162 का स्कोर था और ये ईकेट का पोजीशन होल्डर है। ईकेट यूटी के अंदर इसकी तीसरी पोजीशन थी राउंड 1 में। शहीर हसन, अदीना खान बाय द वे शी वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट, बैच नंबर 1 से थी ये भी। इसके अलावा बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्दों ने 140 प्लस तो मोर देन 163 स्टूडेंट्स ने किया था, 140 प्लस तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास तमाम हमारे रिजल्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इन्हें आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो भाई हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ईकेट का, बीकेट का, एमडीकेट का, नस्ट का, नस बिजनेस स्कूल का। इसके लिए तरीकेकार सिंपल है, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर गिवन है इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बहुत बेसिक सा तरीकेकार है, सिंपल तरीके 0303278525 के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फातिमा जाहिद ये फास्ट यूनिवर्सिटी की टॉप पोजीशन होल्डर है और इनको फास्ट के अंदर भी 100% स्कॉलरशिप भी मिलने वाली, इनको टॉप पोजीशन उन्होंने ली है फास्ट के अंदर भी। इसके अलावा फास्ट के अंदर बेतहाशा बच्चों का एडमिशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, 80 प्लस बेतहाशा बच्चे थे, 74 ज्यादा बच्चों ने 80 प्लस का स्कोर किया। कोई इदारा पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा जिसका 170 या 160 इतने ज्यादा बच्चों का आया वो अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईकेआई के अंदर टॉप मेरिट पोजीशन हमारे पास मौजूद है, जीआईकेआई के अंदर तमाम बच्चों ने बेहतरीन कामयाबी हासिल करी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई हमारे शागिर्दों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर किया, कोई ऐसा इदारा नहीं होगा जिसका हर प्रोविंस के अंदर, हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर बच्चा बैठा हो। हमारा बच्चा हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर बैठा हुआ है, चाहे कश्मीर हो, कोटरी हो, चाहे केपीके का कोई आपके पास ये चित्राली सेक्टर हो, वजीराबाद हो, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान हो, हर जगह से बच्चा हमारे पास एनरोल्ड होता है, बच्चा पढ़ता है, यूनिवर्सिटीज में टॉप करता है और फिर हम इन लोगों के लिए डिनर भी अरेंज करते हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर। तो भाई तमाम डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से न्यू बैच के अंदर मुलाकात होगी। न्यू बैच के अंदर इंशाल्लाह ताला ज़वजल आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपकी स्क्रीन पे नंबर गिवन है, जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आप क्लासेस का हिस्सा बन सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा